आपने लोकतंत्र का ज़िक्र किया तो और 2002 तक आपको सरकार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन 2002 से लेकर आज तक मेरी गिनती में आपने 8 चुनाव जीते हैं। तो भारत में कई चुनावों में 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मतदान करते हैं। इतने बड़े चुनाव जीतने के लिए और 1.4 अरब लोगों के देश में चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? जहाँ आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। ऐसा है कि मैं जब से राजनीति में आया हूँ, मैं बहुत देर से राजनीति में आया और मैं पहले तो संगठन का काम करता था, तो मेरे पास संगठन का काम रहता था, तो इलेक्शन मैनेजमेंट का भी काम रहता था। तो मेरा समय उसी में जाता था और मैं पिछले 24 साल से हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के रूप में देशवासियों ने और गुजरात के लोगों ने मुझे काम करने का अवसर दिया। तो एक समर्पित भाव से जनता जनार्दन को जो मैं ईश्वर मानता हूँ, उसने मुझे जो दायित्व दिया है, इसको पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देता हूँ और वो भी मैं जैसा हूँ वो देखते हैं। मेरी सरकार की जो नीतियाँ रहती हैं, वो जैसे मैं अभी कह रहा हूँ सैचुरेशन की नीति, जो भी योजना होगी 100% लागू करना चाहिए। उसके जो लाभार्थी हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। न जाति, न पंथ, न आस्था, न पैसा, न पॉलिटिक्स कुछ नहीं। हमने जो सबके लिए है, सबको करना चाहिए और उसके कारण अगर किसी का काम नहीं भी हुआ है तो उसको ये नहीं लगता है कि भई मेरे से गलत कारणों से रोका गया है। उसको लगता है चलिए अभी नहीं हुआ कल हो जाएगा। तो विश्वास पैदा होता है और एक तो मेरे गवर्नेंस के मॉडल में विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा मैं चुनाव सेंट्रिक गवर्नेंस नहीं चलाता हूँ। मैं पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस चलाता हूँ। मेरे देश के लोगों का भला कैसे हो? मेरे देश के लिए अच्छा क्या हो? और मैं तो आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकला था। तो अब मैंने देश को ही देव मान लिया है। और मैंने जनता जनार्दन को ही ईश्वर का रूप मान लिया है। तो एक पुजारी की तरह मैं जनता जनार्दन की सेवा करता रहूँ, यही मेरा भाव रहा है। तो दूसरा मैं जनता से कटता नहीं हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, उनके जैसा रहता हूँ। और मैं पब्लिकली कहता हूँ अगर आप 11 घंटे काम करोगे तो मैं 12 घंटा काम करूँगा। और लोग देखते भी हैं, तो उनको विश्वास है। दूसरा मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा कोई मेरे अगल-बगल में कोई मेरा रिश्तेदार दिखता है, मेरा कोई पहचान वाला दिखता है। तो सामान्य मानव इन चीज़ों को पसंद करता है और शायद ऐसे कई कारण होंगे। दूसरा मैं जिस पार्टी से हूँ वहाँ लाखों समर्पित कार्यकर्ता हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत माता का भला हो, देशवासियों का भला हो इसके लिए जीने वाले, जिन्होंने राजनीति में कुछ नहीं पाया है, न कुछ बने हैं, न कभी सत्ता के गलियारों में कभी आए हैं। ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो दिन-रात काम करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है मेरी, उस पार्टी का मैं मेंबर हूँ, मुझे गर्व है और आयु भी मेरी पार्टी की बहुत छोटी है, फिर भी तो उन लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। उन कार्यकर्ता को लोग देखते हैं कि भई बिना स्वार्थ ये इतनी मेहनत करता है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है और उसके कारण चुनाव जीतते हैं। मैंने तो गिना नहीं कितने चुनाव जीता लेकिन जनता के आशीर्वाद लगातार हमें मिलते रहे हैं। मैं अविश्वसनीय चुनाव प्रणाली और तंत्र के बारे में आपकी राय क्या है सोच रहा था। भारत में जैसे चुनाव होते हैं, उसने मुझे हैरान कर दिया। तो बहुत सारे रोचक किस्से सामने आते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी मतदाता मतदान केंद्र से 2 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में वोटिंग मशीन ले जाने की कई कहानियाँ हैं। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। बस हर एक मतदाता मायने रखता है और 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों के मतदान कराने का तंत्र, क्या कोई ऐसा किस्सा है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, जो आपको विशेष रूप से प्रभावशाली लगे? या शायद आप आम तौर पर इतने बड़े चुनाव कराने के लिए तंत्र के बारे में बात कर सकते हैं, वो भी इतने बड़े लोकतंत्र में? एक तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है जो दुनिया में लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों ने ज़रूर इस जवाब को सुनना चाहिए। कभी-कभी चुनाव हार-जीत की चर्चा होती है लेकिन कितने बड़े स्केल पर क्या काम होता है, इसकी चर्चा नहीं होती है। अब देखिए जैसे 2024 का चुनाव, अभी जो लोकसभा को हुआ, 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स और हर एक का फ़ोटो है, हर एक का पूरा बायोडाटा है। इतना बड़ा डेटा
और ये संख्या उत्तर अमेरिका की आबादी से 2 गुने से भी अधिक है। ये पूरे यूरोपीय संघ की कुल आबादी से ज़्यादा है। 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर में से 646 मिलियन लोग अपने घर से बाहर निकल कर के, और मई महीने में मेरे देश में भयंकर गर्मी होती है। कुछ जगह पे 40 डिग्री टेम्परेचर होता है। उन्होंने वोट डाला और ये वोट डालने वालों की संख्या अमेरिका की कुल आबादी से डबल है। 1 मिलियन से अधिक पोलिंग बूथ जहाँ पर वोटिंग हो, 1 मिलियन से ज़्यादा पोलिंग बूथ, इसमें कितने लोग लगते हैं? मेरे देश में 2500 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये आंकड़ा सुन दुनिया के देश के लोगों के लिए आश्चर्य का था कि ऐसा देश जहाँ 2500 पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। मेरे देश में 900 से ज़्यादा 24/7 टीवी चैनल्स हैं। 5000 से ज़्यादा डेली अखबार निकलते हैं। ये जो डेमोक्रेसी को साथ जुड़े हुए कुछ न कुछ लोग, और हमारे यहाँ कोई भी गरीब से गरीब होगा, गाँव का व्यक्ति, वो टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से एडॉप्ट करता है। ईवीएम मशीन से वोट देता है। दुनिया के कई देशों में चुनाव के रिज़ल्ट महीने-महीने तक आते नहीं हैं। मेरे यहाँ 1 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। इतने लोगों का काउंटिंग हो जाता है। और आपने सही कहा कि कुछ दूर-दराज क्षेत्रों में पोलिंग स्टेशन होते हैं। हेलीकॉप्टर से हमें भेजना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एक पोलिंग बूथ, वो शायद दुनिया का सबसे टॉप पोलिंग बूथ होगा। मेरे यहाँ गुजरात में गिर फॉरेस्ट में एक पोलिंग बूथ था, जहाँ एक ही वोटर था, उसके लिए एक पोलिंग बूथ था। गिर फॉरेस्ट में जहाँ गिर लायंस है। तो हमारे यहाँ कई प्रकार के मैंने कोशिश रहती है कि लोकतंत्र के काम के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए कितनी प्रकार से कोशिश की जाए, किया जाए, और हम मतदान के लिए पूरी व्यवस्था हमारी है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में भारत के एक निष्पक्ष, स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन ही चुनाव करवाता है। सारे निर्णय वो करता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी ब्राइट स्टोरी है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने उसका केस स्टडी करना चाहिए। इसके मैनेजमेंट का केस स्टडी करना चाहिए। ये मोटिवेशन का, इतने लोग वोट करते हैं आज, कितना बड़ा पॉलिटिकली अलर्टनेस होगा। इन सारी बातों का एक बहुत बड़ा केस स्टडी करके दुनिया की नई पीढ़ी के सामने रखना चाहिए। मुझे लोकतंत्र से प्यार है। इन्हीं कुछ वजहों से मुझे अमेरिका से प्यार है। लेकिन जैसे भारत में लोकतंत्र काम करता है, इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने कहा, 90 करोड़ लोग मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। ये वास्तव में एक केस स्टडी है। ये देखना खूबसूरत है कि इतने सारे लोग अपनी मर्ज़ी से, उत्साह से एक साथ आते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वोट डालते हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करेगा, जैसे वे इसमें काफ़ी उत्साह से भाग लेते हैं। किसी व्यक्ति के लिए ये महसूस करना वाक़ई महत्वपूर्ण है कि उनकी आवाज़ें सुनी जाएगी। ये खूबसूरत है। जिस बात से बात निकली है, आपको बहुत से लोग प्यार करते हैं।